माय डियर यूनिवर्स, प्यारे मंडल। एक व्यक्ति जो बड़े ही स्वच्छ वातावरण में, सुगंधित वातावरण में है और प्राणवायु में वो ऑक्सीजन अपने भीतर लेता है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो दुर्गंध से भरा हुआ वातावरण में है, लेकिन प्राणवायु के तहत वो भी ऑक्सीजन ही अपने अंदर ले रहा है। ब्रह्मांड में जो भी कुछ कार्य हो रहा है, उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लक्ष्य एक ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, जितने भी योगी, सन्यासी समाधि के जरिए जो अंतर्ज्ञान लेने की चेष्टा करते हैं, वही अंतर्ज्ञान इनडायरेक्ट रूप से जो रोज़मर्रा के काम कर रहे लोग, जो दिनचर्या में है, जो अपने जीवन में दुखी और परेशान है, वो भी किसी न किसी रूप से अपने अति चेतन को जागृत करने का या उसके तरफ जाने का रास्ता निकालते हैं। ब्रह्मांड के नियम दोनों के लिए समान है, बस एक नज़रिया और ठीक से कहें तो जरिया अलग अलग है। फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ता कौन सा तय कर रहा है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं दोनों के एक ही जगह पर आकर समाप्त होते हैं। पिछले अध्याय में पारमार्थिक ज्ञान, ज्ञानातीत का संबंध हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले कार्यों में समझाने का प्रयास किया गया था। आज उसी अध्याय के दूसरे पार्ट में हम कुछ और विश्लेषण करते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इसको हम किस रूप में और किस लिए हमें इसका कंट्रोल करना होता है और इसका परम लक्ष्य क्या है और क्यों ये इंद्रियां हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए समझे कि एक विशालकाय चट्टान या पर्वत तभी बनता है जब वो एक छोटे से कण मिलाकर एक छोटा पत्थर बना और उस पत्थर ने और सारे कण को आपस में लेकर एक बड़ा पत्थर होकर और इतने अनेकों पत्थरों ने एक समूह बनाकर एक बड़े चट्टान या विशालकाय चट्टान का निर्माण किया। अब इस विशालकाय चट्टान को समझने का, उसके मूल तत्व को समझने का दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसके विशालकाय शरीर से एक छोटा सा अंश सैंपल के तौर पर बाहर निकालें और उसे किसी प्रयोगशाला में अध्ययन करके हम उसके अतीत के बारे में, उसके निर्माण के बारे में
पता लगाने की कोशिश करें। और एक दूसरा जरिया भी होता है जिसमें उस बड़े से चट्टान को तोड़कर उस पर प्रहार कर कर उसे अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर कर उसके मूल स्वरूप तक जाने की और उसे खोजने की प्रयास की जाती है। इस दोनों का अस्तित्व, दोनों का सिद्धांत और दोनों का लक्ष्य एक ही है कि उस चट्टान के मूल स्वरूप को जानना, उसके भीतर छिपा हुआ क्या है उस चीज़ को प्राप्त करना, उसको समझना, और वो चट्टान का निर्माण किस धूल रूपी कण से हुआ है जो उसके गहराई में सीमित है, उसे जानने का प्रयास है। दोनों ही तरीकों में जरिया अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हमें उस विशाल चट्टान का मूल स्वरूप, उसके भीतर क्या है, उसे जानने का प्रयास है। उसी तरह एक योगी, सन्यासी आध्यात्मिक के जरिए, गहरी ध्यान के जरिए अंतर्ज्ञान में जाकर किसी छिपे हुए ज्ञानातीत में जाकर चीज़ों को पता लगाने का कोशिश करते हैं, जिसको हम एक प्रयोगशाला के माध्यम से समझ रहे हैं। बिना अनुभव या थोड़े से थोड़े अनुभव को करते हुए ये योगी और सन्यासी उस कार्य को सिद्धि करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ जितने भी साधारणतः लोग हैं जो सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं, उनका कहीं ना कहीं एक इसी तरह का इनडायरेक्ट लक्ष्य है, जो वो विशाल रूपी चट्टान को तोड़कर, प्रहार कर कर उसके अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है, जो मूल तत्व है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। वो अपने तरीके से करते हैं, और जितने योगी, सन्यासी वो समाधि के जरिए वो अपने तरीके से करते हैं। परंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसे हम ज्ञान के 3 स्तर से समझते हैं। जो सबसे पहला स्तर है वो स्थूल वस्तु ध्यान, जिसे कहते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट से हम चीज़ पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण है, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, यानी कि माइन्यूट ध्यान एस्पेक्ट्स में जाने का प्रयास करते हैं। और अंतिम में हम विषय शून्य अर्थात निर्विकल्प, जिसे हम ब्रह्म स्थिति समझते हैं, और एक तरह से आप इसे कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस के स्टेज पे जाने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्टिंग एक फिज़िकल एस्पेक्ट से हो रही है, यानी कि कोई भी वस्तु, आकार जो जिसका रूप है, और उसे जब तोड़कर सूक्ष्म बनाया जा रहा है, माइन्यूट बनाया जा रहा है, और उस माइन्यूट से भी जब भीतर
और ब्रेक कर कर और तोड़कर उसे विश्व शून्य अर्थात निर्विकल्प कहते हैं, उस स्टेज तक जाने का ये एक तरीके का प्रयास होता है। तो समझने की बात ये है कि किसी भी ध्यान मुद्रा में आपको जाना है तो आप फिज़िकल स्टेज से होते हुए ही सूक्ष्म या फिर अंतर ध्यान के स्टेज पर पहुँचेंगे, जिसको मैंने एक उदाहरण से बताया कि एक बड़े से चट्टान को समझना हो तो दो प्रकार की विधियाँ हो सकती हैं। अब इस विधि में, दोनों ही विधि में सबसे बड़ा जो मुख्य कारक है वो इंद्रियों पर कंट्रोल है। इंद्रियों पर कंट्रोल करके ही हम इस विधि को साध सकते हैं। तो दोनों ही माध्यम में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि विधि किस रूप से इंद्रियों पर अपना प्रभाव डालती है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। इसे मैं और एक सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि मैं तुम्हारी काम वासना को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके जगह पर, इसके बदले तुम्हें मुझसे अपनी बाकी इंद्रियां कुछ समय के लिए देनी होगी। यानी मैं एक तरीके से तुम्हारी काम वासना को पूरी करने के लिए बाकी इंद्रियों को ब्लॉक कर दूंगा। इसमें वो व्यक्ति जिसको ये प्रस्ताव मिला है वो शायद ठहर जाए, उसे ये स्वीकार ना हो। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली किसी को सीधे तौर पे ये कहते हैं कि तुम्हारी एक इंद्रियों को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी बाकी इंद्रियों को मिटाना होगा या उसे एक तरीके से गिरवी रखना होगा समय के लिए, तो आप ज़रूर हिचकिचा जाएंगे और आप शायद ठहर जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें आपको पता भी नहीं चल रहा और आपकी बाकी सारी इंद्रियां किसी न किसी रूप से अधीन हो गई एक इंद्रिय की वासना की तृप्ति के लिए, तो शायद आप एक मूर्छित अवस्था में अनजाने में वो चीज़ करते ही चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसे हम एक माया के रूप में जानते हैं। एक समय के लिए आप समझिए कि एक व्यक्ति को किसी खजाने का पता चलता है जहाँ ढेर सारे धन है। वो एक बहुत लंबी और गहरी अंधकारमय गुफा के भीतर है जहाँ जाना काफ़ी कठिन है और ये गुफा इतनी लंबी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लगातार कई दिनों तक चलकर, और इतना संकरा है कि उसमें जगह तक नहीं है कि आप किसी और चीज़ को ले जाएं, वाहन को या किसी घोड़े को ले जाएं।
आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिन प्रयास करना होगा। और वो व्यक्ति अपने आप को इस धन के लोभ में इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि हाँ, मुझे अगर इस धन की प्राप्ति करनी है तो मैं इस गुफा से वो धन ला कर रहूँगा। अब इस प्रयास में वो एक लंबी अंधेरी गुफा में वो घुस जाता है, जिसमें उसने काफ़ी दिनों तक पहले तो अभ्यास किया कि इतने बंद, अंधकार, दुर्गंध वाली गुफा में, जगह में वो कैसे अपने सांसों को रोक सके और कम से कम सांसों में इतना दिन चलते हुए अंदर जाए। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधकार है, चारों तरफ गंदगी है और बिच्छू, सांप सब कुछ है, लेकिन उसका भी खतरा लेते हुए वो सिर्फ और सिर्फ धन के लालच में आगे बढ़ा ही जा रहा है। काफ़ी दिन लगाकर, काफ़ी प्रयास कर वो जब वहाँ पहुँचा, उसने अपने कंधों में जितना हो सके धन लिया और वो वापस आ गया। इस दौरान इसने नहीं भी तो काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न सा अपने शरीर को प्रताड़ना दी। अपने बाकी सारे इंद्रियों को वो भूल गया, सिर्फ और सिर्फ एक काम वासना के तृप्ति के लिए। क्योंकि जब वो अंदर गया, उसने अपने नेत्र इंद्रियों को पूरी तरीके से, जो बाहर में इतना प्रकाश देख सकता था, बाहर में एक अद्भुत नज़ारे देख सकता था, वो इतने दिनों तक अंदर अंधकार में रहा। उसने काफ़ी सारे गंदे सुगंध ली, उसको भी, अपने उस इंद्रियों को भी उसने दबाए रखा। और उसके बाद शारीरिक जितनी भी प्रताड़ना झेली, तो उसे पता ही नहीं चला कि मुझे सिर्फ एक वासना की तृप्ति के लिए, और मैंने सारे के सारे, बाकी सारे जितने भी इंद्रियां हैं उसको मैंने दबा दिया। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें वो जो धन भी लेकर आया, उसे उसने समझा कि शायद ये मेरा पूरे जीवन भर का धन होगा, लेकिन वो भी कुछ ही वर्ष के लिए ही रहा। तो तात्पर्य ये है कि अगर किसी इंसान को, व्यक्ति को मायावी रूपी किसी इंद्रियों का अगर पीछा करने में वो लग जाता है, तो उसे पता भी नहीं चलता है कि उसने अपनी बाकी सारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको एक तरीके से दबा दिया, उसका हनन कर लिया, और कहीं ना कहीं उसने इसका इनडायरेक्टली कंट्रोल किया। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन उसने इस दमन के जरिए इसे इनडायरेक्ट कंट्रोल किया। और यही चीज़ें अगर उसे बाहर रहकर बोलने की कोशिश की जाए कि आप चाहते हुए भी बाहर प्रकाशित जो भी चीज़ें हैं उसको देखकर उसके सौंदर्य का आनंद मत लो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। बाहर सुगंधित चीज़ें हैं, उसको सूंघकर उसका आनंद मत लो, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन माया रूपी इस प्रक्रिया में वो कर गया। तात्पर्य यह है कि साधारण मनुष्य को अगर सीधे तौर पर बोला जाए कि आप
अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, उस पर विजय पाओ, तो शायद वो इस चीज़ पे करने की चेष्टा उसकी उतनी प्रबल नहीं होगी। लेकिन अगर वो माया के चक्कर में या किसी अलग प्रभावी रूप से उसे कराया जाए तो वो कर गुजरेगा। और एक योगी सन्यासी इसमें और एक साधारण मनुष्य में यही अंतर है कि योगी और सन्यासी इस चीज़ का अनुभव करने से पहले ही वो इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि हम अपने इंद्रियों को कैसे एक अभ्यास के ज़रिए और एक बड़े ही पवित्र, जिसको हम कहेंगे एक स्टेप्स या गहरी चेष्टा के ज़रिए हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएँ। तो योगी एक प्रयोगशाला विधि से इस चीज़ को करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साधारण इंसान जो सांसारिक में फंसे हुए हैं, वो भी किसी न किसी रूप में इनडायरेक्टली इसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि उनके जीवन में ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है और वो किस तरह से अपने अति चेतन मन में अपने भीतर की तरफ वो दिन प्रतिदिन अंदर की ओर जा रहे हैं। एक योगी भी जा रहा है और एक साधारण मनुष्य भी जा रहा है, पर दोनों का रूप और जरिया अलग है। और हम आज इस जरिए को ही समझने का, साधारण तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि इस सांसारिक जीवन में जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, क्या उसका हमारे इस अति चेतन मन से किसी प्रकार का कुछ संबंध है, और हम यूं ही नहीं कुछ भी करते जा रहे हैं और हम बिना किसी मंजिल के या बिना किसी प्राप्ति के लिए, क्या हमारा शरीर, क्या हमारा अति चेतन मन बिना किसी टारगेट या मुख्य उद्देश्य के यूं ही चला जा रहा है? यह हो नहीं सकता। ज़रूर कोई ना कोई एक वास्तविक वजह होगी और जिसका एक अर्थ होगा, जिसके ज़रिए हम ये लोग और जितने भी सांसारिक चीज़ें हैं वो घटित हो रही है। ध्यान से देखेंगे तो हम एक योगी से यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि भोग के पीछे भागना जरूरी नहीं, बल्कि भावनाओं के समुद्र पर विजय पाना ही एक परम योग्य है। और इसी भोग को समझने के लिए और भोग से निजात पाने के लिए दो तरीक़ों का निर्माण होता है। एक तरीक़ा तो वो है जो योगियों और सन्यासियों का है, जिसमें भोग और वासना में बिना उतरे हुए उस पर विजय पाने की चेष्टा है। और दूसरे सांसारिक जीवन में उस भोग और विलास में पूरी गहराई में उतर जाने के बाद उस भोग से निजात पाने की चेष्टा है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन तरीक़ों को हमें समझना है, जिसके ज़रिए हम ये ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे कि सांसारिक कार्यों में और जितने भी सांसारिक क्रियाओं में ये क्या है और क्यों हो रहा है और इसका एक अंतिम लक्ष्य क्या है। हम बेवजह इसी तरह भटक नहीं रहे। ज़रूर हमें
कुछ न कुछ चीज़ अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित कर रही है, और भले ही हमारा जरिया कुछ और हो, लेकिन संभवतः हम भी एक पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक हम किसी चीज़ का पूर्ण अनुभव नहीं कर लेते, हम उसके मूल तत्व को समझने से काफ़ी दूर ही रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को ये बताया जाए मौखिक या लिखित रूप से कि एक रसमलाई का स्वाद कैसा होता है, तो हम चाहे जितने भी कठिन से कठिन या सरल से सरल शब्दों का चयन कर लें, लेकिन इससे हम उसके वास्तविक अनुभव को सिर्फ लिखित या मौखिक रूप में किसी और को बताने में हम चूक जाएंगे, जिसने जीवन में कभी भी रसमलाई का स्वाद न चखा हो। ये अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें किसी को बोलकर या किसी को हमें लिखकर या इमोशन के ज़रिए हम उसे पूर्ण रूप से कभी बता नहीं सकते। उसे बताने के लिए, समझाने के लिए उस इंसान का, उस व्यक्ति का खुद का अनुभव उसे लाना होगा, उसे उस कार्य में, उसे उस फील्ड में उतरना होगा जिसका वो अनुभव कर सोच रहा है, जिसको वो समझने का प्रयास कर रहा है। तो फिर से मैं ये कहूँगा कि जरिया दो प्रकार के हैं। हम अभी सांसारिक जरिए और सांसारिक तरीके से इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इनडायरेक्टली किस तरह अपने अचेतन पे या किस तरह हम अपने मूल गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जाने अनजाने ही सही। जो आपका भीतर अति चेतन है, उसमें लाखों करोड़ों वर्ष के अनुभवों का परत बाई परत लेयर्स बने हुए हैं, और ये लेयर्स एक के ऊपर एक आकर एक बड़े से चट्टान का विकार का रूप लिया हुआ है, जिसे मैंने एक सबसे पहले उदाहरण से बताया। संभवतः मनुष्य सबसे पहले एक कोरे कागज़ की तरह था, लेकिन उसके ऊपर प्रिंट हुए, और ये प्रिंट दिन प्रतिदिन वर्षों से लेकर वर्षों, लाखों, करोड़ों, पता नहीं कितने अनगिनत पीढ़ियों के बाद ये प्रिंट एक चट्टान की भांति आपके अतिचेतन में समाया हुआ है, और एक ध्यान की मुद्रा से हम इसी अतिचेतन में यानी ज्ञानातीत में जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमें अलग अलग लेयर्स जितने भी परतें हैं उसे भेदते हुए हमें एक केंद्र की तरफ जाना होता है। और एक साधारण सांसारिक मनुष्य अपने किसी अनुभव या अपने किसी कार्य से ये काम कैसे कर रहा है, उसे हम समझ रहे हैं यहाँ। मान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया, आपका अतिचेतन मन एक विशालकाय चट्टान बन चुका है बीते करोड़ों वर्षों के अनुभवों को अपने साथ लेकर। अब इस विशालकाय मन को इसके भीतर अगर आपने झांकना है, इसके भीतर तक पहुंचना है,
तो आप अगर प्रयोगशाला में उस विधि में नहीं है तो साधारण जीवन में आपके साथ ये घटना कैसे हो रही है कि आप भी उसी मूल सिद्धांत पे या उसी मूल तत्व की ओर जा रहे हैं। इसे एक अलग तरीके से आप देखें कि चट्टान के मूल तत्व में जाने के लिए जो हमने अभी अभी उदाहरण लिया, हमें उस पर प्रभाव करना होता है, हमें उस पर प्रहार करना होता है। ऐसा प्रहार, इतने जोर का प्रहार जिससे वो चट्टान अपनी पोजीशन से हिल जाए, अपने आप में वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, उसमें दरारें आए, फिर और प्रहार, फिर उसे टुकड़े हो और उसके बाद और प्रहार, जिससे कि वो उसके हम धरातल तक पहुंच पाएँ। हम इस पर जितना भी गहरा प्रहार करेंगे, जितना भी हम इसे तोड़कर भीतर जाएंगे, तभी आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशित होती है। तो लक्ष्य यही है कि इस प्रहार के जरिए हमें अपने भीतर छिपी हुई अंतरात्मा तक पहुंचना है। अब ये प्रहार किस तरीके का होता है और हम कैसे अपने इस दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में इस प्रहार को झेल रहे हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। मनुष्य का मन बड़ा ही ठोस, सख्त हो चुका है। इतने लाखों करोड़ों वर्षों का अनुभव लेकर अपने ऊपर परत बाई परत चढ़ाकर वो ठोस होता ही गया। अब आपको ऐसा क्या लगता है जो आपके जीवन में, जिससे आप सबसे ज़्यादा आपको आघात पहुंचता है? क्या किसी प्रकार का वो शारीरिक चोट है या किसी प्रकार का धन की हानि या किसी प्रकार की मान अपमान? आप एक अगर बहुत ध्यान से इस चीज़ को सोचने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे जीवन में जितनी भी पीड़ा, दुख, दर्द, जितने भी कष्ट आप झेल रहे हैं या आपके जीवन में इनका आमना सामना होता है, तो उनमें से सबसे घातक, आघात करने वाला ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ऐसा क्यों है कि पहले ज़माने में लगभग 80-90 वर्ष तक व्यक्ति उसके बाद अपने आप को वो मोह माया से मुक्त समझता था और उसके बाद प्रभु की शरण में या तीर्थ यात्रा के बारे में सोचने के प्रयास करता था। फिर ये आध्यात्मिक और जितने भी आंतरिक खोज है, ये हम देखते हैं कि जनरेशन वाइज इसकी जो एक संभवतः आयु है वो घटकर 60 से 70 हो गई। फिर उसके बाद 50 से 60, फिर 40 से 50 तक आते आते लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आंतरिक ज्ञान, इस दुनिया का मोह माया क्या है। और आज जिस तरीके से सांसारिक बदलाव हो रहा है, इसमें लगभग 25 से 35 वर्ष में ही लोग
अध्यात्म और उससे जुड़े हुए आंतरिक ज्ञान के प्रति अपना रुझान दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि 25 से 30 वर्ष में ही उन्होंने अपने जीवन की वो प्रत्येक कठिनाइयों को झेल लिया जिसका अनुभव उन्हें करना था। इनको सांसारिक चीज़ें एक तरीके से दिखने लग गई जिसका वो अनुभव करना चाहते थे। अब वो उस मोह माया को एक तरीके से एक क्लैरिटी में देखना चाहते हैं कि इस दुख दर्द और इस पूरे जितने भी आनंद हो, खुशियाँ हो और जितना भी कष्ट हो, जितना भी परिश्रम हो, दुख और संवेदना, इसके पीछे वजह क्या है। और संभवतः हम और ये भी देख रहे हैं कि ये उम्र और दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, जिसमें शायद आगे आने वाले समय में 15 से 25 वर्षों में ही इस कदर जो जनरेशन है इस चीज़ को, अंतर्ज्ञान को इसमें जाने का, इसको समझने का प्रयास करने लगेंगे। तो ध्यान से आप एक क्लैरिटी में इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि पहले ये 80 वर्ष के आयु में होता था जो समझ और जो संसार के प्रति जो दृष्टिकोण होता था वो आज 30 से 40 वर्ष तक आ गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा कौन सा बदलाव हुआ, ऐसा कौन सा चमत्कार कहें या ऐसा कौन सा दबाव कहें कि जिसके अंतर्गत पहले जो अवस्था 80 साल में होती थी वो घटकर आज 30 से 40 साल में आ चुकी है। हम एक किस मोड़ पे हैं और इस चक्र का, इस बदलाव के पीछे कहीं कोई अंतर्ज्ञान तो नहीं छिपा, कहीं कुछ एक टारगेट, एक लक्ष्य तो नहीं छिपा, इसे ही जानना है। अभी तक के कर्म में हमने जो कुछ भी समझा है, जिस बात पर भी चर्चा हुई है, उसका निष्कर्ष यहाँ तक पहुँचता है कि मनुष्य अपने जीवन में सांसारिक अनुभवों से और जितने भी प्रकार के कार्यों के बाद एक ऐसी स्थिति में ज़रूर पहुँचता है जहाँ वो आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होने लगता है। मानो कि उसे यह एहसास हो गया हो कि इस जीवन में जितने भी दुख दर्द, कष्ट और मन का चोट है, उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई इलाज होगा। बाहर तो वो इलाज, वो रास्ते नज़र नहीं आते, तब वो अपने भीतर आत्मचिंतन यानी कि अति चेतन के जाने का प्रयास करने लग जाते हैं। तो मनुष्य बाहरी जगत से फिर भीतर की जगत पे प्रवेश करना शुरू करता है। इतने सारे अनुभवों का, इतने सारे ठोकरों के प्राप्ति करने के बाद उसे ये एहसास होने लगता है, जिस तरह एक योगी और एक सन्यासी समाधि की ओर जाते हैं, वो इन अनुभवों से ज़्यादा प्रभावित ना होते हुए वो एक प्रकार से प्रयोगशाला विधि से
इसकी ओर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सांसारिक मनुष्य दूसरी तरफ ठीक उसी तरह की समाधि की अवस्था के जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतने सारे अनुभवों और इतने सारे कष्टों को झेलने के बाद उन्हें ऐसा एहसास होने लग जाता है। संभवतः ये समाधि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, ना कि ये केवल सन्यासी और योगियों का। समाधि मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ जितने भी आत्मचिंतन है, मन की वृत्ति है, मन का दोष, कष्ट, दुख निवारण और इन सब से रहित एक ऐसी अवस्था जहाँ पर लोग शांत मन से अपने भीतर देख सकें और अपने आप को समझ सकें। निम्न स्तर पे अगर हम इसे देखें तो नीचे से नीचे जीव से लेकर देवता तक भी इस समाधि अवस्था को पाने का संघर्ष करते हैं, क्योंकि यही अवस्था यथार्थ धर्म है और इसी को ही हम पाने के लिए और ये पूरी समस्ती जितने भी समस्त ब्रह्मांड है वो इसी अवस्था में जाने के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। बात जब अनुभवों की आती है तो इसी अनुभवों की प्राप्ति के बाद मनुष्य आत्मचिंतन की ओर बढ़ चलता है। पहले के दौर में जो 80 साल का मनुष्य करता था वो आज आत्मचिंतन की तरफ लगभग 35 से 40 या 45 वर्ष के लोग करना प्रारंभ कर रहे हैं और संभवतः बहुत पहले भी लोग आत्मचिंतन की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है जो अनुभव की प्राप्ति है उसकी सीमा काफ़ी घट गई है और बहुत ही कम उम्र में लोग अनुभवों को अपने आप जीवन में सारे अनुभवों को प्राप्त करते हैं। इसको हम एक और तरीके से समझें, अनुभवों से मतलब है कि जितने दुख, विषाद, आघात, ये सब सांसारिक बंधने और इन बंधनों में जो छिपा हुआ विरक्त है, दर्द है, इसको समझने और इसको अनुभव करने की जो उम्र है वो संभवतः बहुत घट गई है और अभी के वातावरण में हम देखते हैं कि बहुत ही कम से कम उम्र के बच्चे या लोग इस अनुभव के दौर में इतना ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उनमें बहुत ही कम उम्र में उन्हें इन सब चीज़ों का एकदम से एहसास होना शुरू हो जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक मनुष्य के अंदर सबसे अधिक पीड़ा जो पहुंचती है वो उसके मानसिक और इमोशनल तड़प या इमोशनल चोट, सबसे बड़ा आघात यही होता है और इस आघात का अनुभव करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, चाहे वो
सांसारिक संबंधों से, चाहे वो भोग विलास से, चाहे प्रेम के जरिए, मनुष्य इस चीज़ का अनुभव बहुत ही जल्दी और कम उम्र में करने लगा है। जीवन में निश्चित तौर पर हृदय की चोट संबंधों और भावनाओं के जरिए ही किया जा सकता है, और जब तक मनुष्य इस भावनाओं में विलिप्त नहीं होता, संबंधों में अनुभव नहीं करता, इस स्टेज अवस्था तक पहुंचना एक कठिन कार्य है। भावनात्मक पीड़ा की अवस्था तक पहुंचना निश्चित ही एक कठिन कार्य है, लेकिन जिस तरह का वातावरण और दौर हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, इसमें यह स्थिति या अवस्था लगभग 15 साल से 18 साल तक लोगों के बीच आना शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक गतिविधियाँ, या यूँ कहें कि सांसारिक भोग विलास, इन सब की उपलब्धि बहुत ही कम उम्र में ये सब की शुरुआत और प्राप्ति करना शुरू हो चुका है, जिसका अंतरिम परिणाम ये है कि वो अनुभव को बहुत ही तीव्र गति से अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें उनका अतिचेतन बहुत ही जल्दी उस प्रहार के लिए, उस आघात का प्रहार के लिए और झेलने के लिए सशक्त बनने जा रहा है। अब ये प्रहार क्यों चाहिए, जिसका हमने पहले ही एक चट्टान रूपी मन के स्वरूप में चर्चा कर लिया है कि ये प्रहार उस अतिचेतन को तोड़ने का, उसके भीतर जाने का एक प्रयास है, क्योंकि जब तक प्रहार जोरदार नहीं होगा, जब तक मनुष्य अपने अनुभवों का, अपने जितनी भी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाता, तब तक वो उस पहाड़ को तोड़ नहीं पा रहा। प्रहार अंतर चेतना तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुभव किए और बिना उस रास्ते से गुजरे हुए मनुष्य उसके पीछे छुपा हुआ सत्य को पहचान नहीं पाता। अगर पूर्णता की तरफ जाना है तो जितने भी अनुभव हैं उनका समग्र हो जाना, उनको समझ लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम इस सांसारिक घटना चक्र का और इस संसार में छिपे दुख दर्द और सत्य का पता लगा पाते हैं। और अतिचेतन मन जितना ज़्यादा हो सके वो कोशिश करता है कि नए से नए अनुभवों को वो अपने ऊपर प्रिंट करे, और वो पुराने जितने भी अनुभव हैं उनको जितना जल्दी हो सके कोई शरीर उसे जानकर उस पर विजयी होने का रास्ता निकाले। तो संभवतः यह एक विजय होने का रास्ता निकालने के लिए इसकी गति
काफ़ी तेज हो गई है और बहुत ही कम उम्र में अब आंतरिक ज्ञान के प्रति रुझान संभवतः आने लगा है। चाहे कोई धार्मिक हो या अधार्मिक, जब तक कि आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, मनुष्य की चेतना उस चीज़ को मानने से, अनुभव किए बगैर उस पर यकीन करने पर राज़ी नहीं होता। यही वजह है कि अनुभव और जितने भी तरीके से अनुभव को प्राप्त करने की विधि है, ये एक गति और एक अत्यधिक गति में आज के दौर पर चल रही है। मुमकिन है कुछ लोग इस तर्क से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं इस पूरे घटना को या कहें कि घटना चक्र को एक आरपीएम के माध्यम से समझता हूँ और देखता हूँ। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट्स। 1 मिनट में कोई कितना वर्तुलाकार घूम सकता है। अगर किसी मशीन या किसी चक्रवात की आप गति को देखें तो शुरुआती क्षणों में वो धीमी गति से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे उसकी गति तेज़ होती जाती है और एक अवस्था पर आरपीएम हाईएस्ट पिक पॉइंट पे चरम गति पर होती है। संभवतः ये काल चक्र मनुष्य का जो उद्गम एक बिंदु यानी एक कण से एक शरीर तक हुआ है और वही शरीर फिर से पूर्णता की ओर यानी उस बिंदु की ओर जा रहा है। यही शारीरिक चक्र इस ब्रह्मांड का चक्र है और इसे हम इसी अवस्था पर जाने को हम यथार्थ धर्म कहते हैं कि पूरा चक्र ये है कि वो एक बिंदु पर फिर से समाहित होने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इसी यथार्थ धर्म पे दुखों का अंत है, कर्मों का अंत है और ये सब तभी खत्म होगा जब हम पूर्णतः उस बीज रूपी जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं वहाँ पहुंचकर वो जब नष्ट होगा तब एक आत्मा जो चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगी, ऐसी संभावना हम करते हैं।